वो सोचे कि मेरा पाँव पानी में भीगे भी नहीं और मेरे को वो मिल जाए, शिकार मिल जाए, मिलेगा? तो भगवान के इस सृष्टि में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल इस बात की है कि खोजी होना चाहिए। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्मशील होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं, वो अपना हर कार्य को, हर असंभव काम को वो संभव कर देते हैं। लेकिन जो आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, जो हमेशा कोई न कोई शिकायत लेकर के, समस्या लेकर के घूमते रहते हैं, उनके जीवन में वो कभी समस्याएं हल नहीं होती है, वो समस्या लेकर के संसार से जाते हैं। और जो जीवन को समाधान लेकर के जो जीवन को जीते हैं, ऐसा आदमी संसार में दुखी नहीं रहता है। क्योंकि संसार में हर समस्या का निदान है, हर रोग की दवा है, बशर्ते हमको प्रयास करने की जरूरत है। ये परमात्मा का संसार परिपूर्ण है, इसमें कोई ऐसी कोई चीज का अभाव नहीं है जिसकी हमको जरूरत हो, जिसकी मानव को जरूरत हो। सब कुछ है, लेकिन कहाँ मिलेगा? गंगा जल कहाँ? गंगा जल लेने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? गंगा जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, और जहाँ जहाँ गंगा जी है वहां जाते हैं, तब हमको गंगा जल प्राप्त होता है। गंगा जल की महिमा तो हम वहां भी लिखी हुई है, शास्त्रों में भी लिखी है, और शास्त्रों में सारी बातें लिखी है। गंगा स्वर्ग की बहने वाली नदी थी, धरती पर बहने वाली नहीं। उस गंगा धरती पर कैसे आई, वो सारा इतिहास शास्त्र में हमको बताया जाता है, समझाया जाता है। सगर के 60,000 पुत्र ऋषि के श्राप से जब वो भस्म हो गए, तो अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए बहुत सारे राजाओं ने तपस्या किया, पूछा कैसे क्या होगा। तो लोगों ने यत्न किया, भागीरथ से पहले भी उनके पूर्वजों ने प्रयास किया, लेकिन वो ला नहीं पाए। लेकिन भागीरथ को उसका श्रेय मिला। भागीरथ गंगा को लाया, रास्ता बताया महापुरुषों ने कि तुम तपस्या करो, परिश्रम करो। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने वो अपने कमंडल में से गंगा जी निकाल कर दे दिया, और उसका वेग इतना तेज था कि वो उसका वेग अगर सीधा धरती पे आकर के गिरता तो धरती रसातल में चली जाती। तो उसके लिए फिर प्रयास किया, भगवान शंकर का आराधना किया, उनको मनाया, तो भगवान ने गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया। एक जटा छोड़ा जिसको बताते हैं कि गौमुख से निकलती है गंगा, और वो धरती की तरफ आती है, पृथ्वी की तरफ आती है। तो गंगा का इतिहास हमको बताया जाता है, समझाया जाता है शास्त्रों में। उसका क्यों वो धरती पर आई, उसका क्या कारण था, वो भी हमको बताया जाता है। और अगर हमको गंगा जल की जरूरत हो तो हमको पुस्तक में मिलेगा? नहीं मिलेगा। पुस्तक वाली वो गंगा की जो महिमा उसमें लिखी है, भले ही जब वो नदी भी बना रखी हो, उसमें पानी पानी जैसा भी कर रखा हो, बना रखा हो निशान चित्र में, लेकिन उस पानी से न तो हमारी प्यास बुझेगी और न ही उससे हम अपना आचमन कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको गंगा जी जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा, यहाँ कानपुर में भी है गंगा जी, वहां जाना पड़ेगा। और बिल्कुल शुद्ध जल लेना है तो थोड़ा सा पहाड़ों में ऊपर जाना पड़ेगा।
तो कहने का मतलब शास्त्र हमको मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं, और उन्हीं शास्त्रों में ये भी लिखा है कि ज्ञान के लिए हमको गुरु के पास जाना पड़ेगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। किताबें तो हम बाजार में मिल जाती है, हर तरह की पुस्तकें मिल जाती हैं, उनको ला करके हम घर पर पढ़ा सकते हैं। हमारे भैया टीचर हैं, सारी पुस्तकें मिल जाती हैं बाजारों में, हम बच्चों को अपने घर पर पढ़ा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम फिर भी बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पाठशालाओं में भेजते हैं, कॉलेजों में। उसका कोई कुछ मतलब है, ऐसे नहीं। गुरु बिन होय के ज्ञान, ज्ञान के होय वैराग्य बिन, सुख की लहें हर भक्त बिन, गावहें वेद पुराण। सारे धर्मशास्त्र बोलते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, और बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होगा, और बिना वैराग्य के भक्ति नहीं होगी, और बिना भक्ति के सुख की जो लहर है, जो हम चाहते हैं, सब चाहता है, हर चीज चाहता है। क्या चाहते हैं? सुख शांति चाहते हैं। उसी के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी मनुष्य करता है, जो बुरे काम करता है, अपराध करता है, वो भी सुख शांति के लिए ही करता है। चोरी करता है, ज्यादा धन मिल जाएगा तब सुख शांति से रहेंगे, लेकिन मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? कभी विचार किया? मिलता इसलिए नहीं है कि ये जो साधन है, इन संसाधनों में सुख शांति है नहीं। अगर होती तो हमसे पहले असंख्यों लोग आकर के संसार से चले गए, लेकिन किसी एक ने भी ये कह करके नहीं गया कि मैं संसार से तृप्त होके जा रहा हूँ, सुख शांति से। मेरे को इस संसार में साधनों में सुख शांति मिली। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग जरूर हुए जिन्होंने आत्मानुसंधान किया, अपने आप को खोजा, उसका खोज किया, सुख शांति कहाँ मिले। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना को देखो तो आपको पता चलेगा। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो एक बहुत बड़े विद्वान